अब हमारे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू। मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पीछे डिटेल में पढ़ के आए कि कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल जो होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो होते हैं मसल्स वगैरह होते हैं जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे होते हैं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो होते हैं मसल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं डिफॉर्मेटिंग फोर्स को। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल की बात करें तो वहाँ पे एंडोमाइजियम आती है सबसे पहली लेयर। इनर मोस्ट लेयर जो आती है वो हमारे पास पेरीमाइजियम आती है, और एक फेशिया ने उसको कवर किया जिससे होता है जिसे हम एपीमाइजियम कहते हैं। एंडोमाइजियम, एपीमाइजियम और क्या हमारे पास आती है, पेरीमाइजियम। देन उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल। ये जो हमने एफएससी लेवल पे पढ़ा था कि एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्टिन और मायोसिन कैसे होते हैं, और जी लाइन जो सारी हम पीछे पढ़ के आएंगे, जब स्ट्रेच होगा तो ऐसी होंगी, रिलैक्स हुए ऐसी होंगी, जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया मॉडरेट, और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की तो ये आपस में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बैंड्स भी मिल जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्चर जो होता है मसल फाइबर जो होता है वो पैरेलल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मसल फाइबर में मायोफिब्रल आते हैं। मायोफिब्रल में एक स्मॉलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे सार्कोमेयर कह रहे होते हैं। सार्कोमेयर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बन के मिला होता है। सार्कोमेयर की एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो फिलामेंट क्रॉस ब्रिज कर रहे होते हैं, स्लाइड ओवर कर रहे होते हैं। इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है मसल्स का। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल तो हमने पढ़ लिया कि जो रेजिस्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको भी हमने पढ़ लिया। प्रोपिनोरेसेप्टर जो होता है ना, हमेशा याद रखना है, पोजीशन ऑफ जॉइंट बताता है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ रही होती है। अब आता है कि रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेच में कॉन्ट्रैक्टाइल क्या करेगा। जब भी हम मसल पे स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो स्ट्रेच फोर्स ट्रांसमिट हो रहे थे मसल फाइबर से एंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम की तरफ, हमने अभी पढ़ा। ये जो होता है मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट में। जब पैसिव स्ट्रेच आता है लॉन्गिट्यूडनल या सीरीज़ में आए या पैरेलल आए या सीरीज़ में आए तो इनिशियल लेंथनिंग होती है, टेंशन जो होती है वो शार्पली राइज होती है, ठीक है। क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं मायोफिब्रिन के स्लाइडली अपार्ट होते हैं, ये लेंथन कर रहे होते हैं सार्कोमेयर के, जिसे हम कहते हैं सार्कोमेयर गिव। जब भी स्ट्रेच फोर्स रिलीज होती है तो सार्कोमेयर उसकी रेस्टिंग लेंथ पे आ जाते हैं, ये मसल प्रोमिंग होती है, इसे हम कहते हैं इलास्टिन। अब रिस्पॉन्स ऑफ इमोबिलाइजेशन और रीमोबिलाइजेशन, जब भी कोई भी हिस्सा बॉडी का इमोबिलाइज रहता है प्रोलॉन्ग तो वहाँ पे फंक्शनल एक्टिविटी के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल कह रहे होते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का डिके आ रहा होता है, डायमीटर कम हो रहा होता है मसल फाइबर का, और नंबर ऑफ मायोफिब्रल भी कम हो रहे थे, जिसकी वजह से मसल वीकनेस में जा रहे थे क्योंकि उसको हम यूज़ ही नहीं करें। अब आता है स्लो ट्विंचिंग और आता है फास्ट ट्विंचिंग। अब यहाँ पे क्या आ गया, मोर क्विक और मोर एक्सटेंसिव टर्निंग स्लो। पोस्चर मसल जो होता है वो फेजिक में फास्ट ट्विंचिंग कर रहे होते हैं, ड्यूरेशन और पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है, और एट्रोफिक एक्सटेंड पे भी है कि वो कितनी देर के लिए आएगी, और स्ट्रेंथ पे भी। इमोबिलाइजेशन की बात की जाए तो ये स्टडी बताती है कि मसल इमोबिलाइज रहे शॉर्ट पोजीशन में सेवरल वीक के लिए तो री एजुकेशन रिडक्शन आती है मसल की लेंथ में, मसल की लेंथ छोटी होने लगेंगी, मसल फाइबर कम हो जाएंगे, वहाँ पे सार्कोमेयर की अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब्जॉर्प्शन की वजह से जो होता है वो रीजनरेशन सार्कोमेयर की वो कम होगी, ठीक है। मसल की एट्रोफी आएगी, टेंशन कम होगी, डिक्रीज हो रही होगी मैक्सिमम टेंशन, पैसिव लेंथ भी कम हो रही होगी। फिर इमोबिलाइजेशन आ रहा होता है हमारे पास, और लेंथन पोजीशन। समटाइम जो होता है मसल इमोबिलाइज रहता है, लिम्स की लेंथनिंग करते हैं पोजीशन कास्ट वगैरह लगा के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए। नंबर ऑफ सार्कोमेयर पे होता है, मायोफिब्रल जन पे होता है, फिर मेंटेन ऑप्टिनम एक्टिंग एंड मायोसिन फिलामेंट आ रहे होते हैं। मिनिमम टाइम नेसेसरी होता है इलॉन्गेट करे लॉन्गर मसल को। सार्कोमेयर की नंबर पे एडिशन रिक्वायर होता है। अब ये गेन कर होता है मसल की लेंथ में, अडेप्टेशन आ रही होती है ये मसल की इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सार्कोमेयर 3 से 5 वीक के लिए। न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मसल टेंडन इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं मसल के रिस्पॉन्स को। जैसे मसल फाइबर के ऊपर आया गोल्जी टेंडन फौरन एक्टिवेट होता है, वहाँ पे होता है मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जा रहे होते हैं, वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं।
मसल स्पिंडल में सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, मसल की लेंथ। अब मसल स्पिंडल में ना सेंसरी ऑर्गन के दो काम होते हैं कि मसल की लेंथनिंग और वेलोसिटी देखना है। इसके लिए मैं एक अब प्रोपोनिसेप्टर आता है मैकेनोरिसेप्टर्स, जो स्ट्रेच और वेलोसिटी पे होता है। यहाँ पे जो होता है ना, ये गोल्जी टेंडन यूनिट होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये अंदर करके जो आ रहा है ना, ये इंट्राफ्यूजिबल फाइबर है, ये अल्फा फाइबर है, ये मोटर फाइबर है, ये एक्स्ट्रा फ्यूजिबल है। अगर ये जो पूरा होता है इसे मसल स्पिंडल कहते हैं। ये फोर्स आता है कॉन्ट्रैक्टाइल, बल्क और एक्स्ट्रा फ्यूजिबल आता है। न्यूक्लियर बैग आ रहा होता है, इस किस्म का होता है, उसमें लास्ट पे गैमा न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे सेंसेशन कैरी कर रहे होते हैं। कोई चेन की फॉर्म में होता है जिसे टाइप 2 कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मसल स्मॉल होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर जो होता है फेरेंट सेंसरी फाइबर्स होती हैं, वहाँ पे फाइबर्स होते हैं जिससे हम कहते हैं इंफ्राफ्यूजिबल फाइबर। और जो हमारे पास जो बंडल लाई कर रहा होता है बाहर की तरह, एक्स्ट्रा फ्यूजिबल स्केलेटन मसल से कनेक्ट होते हैं। जब भी हम स्ट्रेच अप्लाई करते हैं तो जो होता है हमारे पास क्या होता है कि इन जो हमारे पास बाहर वाले जो होते हैं इंफ्राफ्यूजिबल फाइबर, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इंफ्राफ्यूजिबल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने स्टिमुलेट किया सेंट्रल प्रोपोर्शन को, वहाँ से सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन जो मैं बताया, वहाँ पे गामा मोटर न्यूरॉन होता है, वहाँ पे अल्फा मोटर के भी लार्ज डायमीटर होता है। न्यूक्लियर बैग फाइबर, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं, और यही सेकेंडरी टाइप 2 आ रहा होता है। देन उसके बाद जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी फिर सैनाप्स कर रहता है, गैमा स्टिमुलेट कर रहता है स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो होता है ये हमारे पास लोकेट होता है मसल टेंडन के जंक्शन पे। ये जंक्शन जो होता है, ये फंक्शन इनका क्या होता है, मॉनिटर करना टेंशन को मसल। सेंसरी ऑर्गन जो होता है ये चेंज कर रहे होते हैं टेंशन को मसल टेंडन में। सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं, अल्फा मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर रहे होते हैं, टेंशन को इनहिबिशन भी कर रहे होते हैं, ठीक होगा। फॉर एग्जांपल गोल्जी टेंडन, आपने कभी देखा हो कि आपने कुछ ज़्यादा वजन उठाया तो एकदम आता है कि एक पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि मेरे से नहीं उठाया जाता, वो गिर जाता है, क्योंकि फर्दर इसके जो है वो इंजरी आएगी। देन उसके बाद स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है, क्विक और सस्टेन स्ट्रेच फोर्सेज। जब हम क्विक और सस्टेन स्ट्रेच लगा रहे होते हैं तो मसल टेंडन यूनिट जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसमें इंफ्राफ्यूजिबल मसल फाइबर होता है, लेंथ चेंज होती है, एफेरेंट सिग्नल सैनाप्स कर रहे होते हैं अल्फा मोटर के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे थे जिसे एक्स्ट्रा फ्यूजिबल फाइबर कहते हैं। जैसे देखें, जब भी हमारे पास जाना है ना कि क्विक सस्टेन स्ट्रेच हमने रिफ्लेक्स किया तो प्राइमरी और सेकेंडरी चेंजेस आने हैं। अब एफेरेंट ने अल्फा को भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड एक्स्ट्रा मसल फाइबर्स में, ठीक है। जैसे आना ना स्ट्रेच रिफ्लेक्स, वहाँ पे फॉरन इंक्रीज होनी है टेंशन ने, वो लेंथनिंग को थ्रू आउट कंपेरिजन करे। जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है तो वहाँ पे लेंथनिंग हो रही होती है और वहाँ पे इनहिबिशन हो रही होती है, ठीक है। एक्टिविटी की इनहिबिशन हो रही होती है, मतलब अगर एक मसल जो है वो लेंथन हो रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे रेसिप्रोकल इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। और आप चाहते हो कि ये कम हो स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मतलब फॉरन आपने जैसे ही देखा है, आपने कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी आपका स्ट्रेस अप्लाई किया जैसे ही, तो वो फॉरन एफेरेंट अल्फा लेके गए स्पाइनल कॉर्ड तक, वो एक्स्ट्रा फ्यूजिबल फाइबर्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड ने फॉरन हमें दे दिया एक्स्ट्रा फ्यूजिबल फाइबर्स, किसको दे दिए कि वो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करे। ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स आ गया। रेसिप्रोकल में मैंने बताया कि एक मसल लेंथ हुआ, एक मसल जब लेंथ हुआ है तो दूसरा जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, तो ये इनहिबिशन होएगा। आप चाहते हो स्ट्रेस रिफ्लेक्स कम लगे तो थोड़ी इंटेंसिटी कम रखे और प्रोलॉन्ग रखे। ऑटोजेनिक इनहिबिशन जो होती है ये लेवल ऑफ मसल टेंडन पे आ रही होती है, जो पार्टिकल स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो प्रोलॉन्ग के लिए आ रहा, जिसे ऑटोजेनिक इनहिबिशन कहते हैं, जिसे GO2 कहते हैं। जब मसल रिलैक्स होता है ड्यूरिंग स्ट्रेच में तो वहाँ पे इनलोंगेटेड होता है मसल टेंशन, इसीलिए हम लो इंटेंसिटी स्लो स्ट्रेच फोर्सेस अप्लाई करते हैं। इनहिबिटेड कर रहे थे टेंशन इन द पैरेलल इलास्टिक फाइबर सार्कोमेयर में, ठीक होगा। मतलब ऑटोजेनिक इनहिबिशन में आपने कोई भी वजन उठाया, उसके बाद जो है वो मसल रिलैक्स, आपने कोई वजन उठाया उसके बाद आपने नीचे छोड़ा तो रिलैक्स कर गए, इंजरी ना हो जाए, इसे कहते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन, ठीक होगा। कि मतलब टेंशन की वजह से मसल टेंडन यूनिट ने स्ट्रेच फोर्सेस को जनरेट किया, दिस इज नोन एज ऑटोजेनेटिक। दिस, थैंक यू सो मच।